हाइडआउट्स, उनके बड़े बड़े कमांडर्स को ढेर कर दिया। और जब पहलगाम हुआ तो पहली बार केवल पीओके में नहीं, लाहौर, कराची और रावलपिंडी में भी आतंकियों के ठिकाने तबाह किए गए। भारत आतंकवाद को जड़ से समाप्त करेगा। अगर देश के अंदर कोई साजिश होगी उसको भी जड़ से समाप्त किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की जनता का सबसे बड़ा दुश्मन और गुनाहगार कोई है वो पाकिस्तान है। राणा साहब, क्या बॉर्डर के घरों में बंकर बनाने की प्रक्रिया तेज होगी? चौधरी जुल्फकार साहब। थैंक यू वेरी मच। राणा साहब ने विस्तार से आपसे बात कर ली और डिटेल में बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि सारे मुल्क के बॉर्डर्स पे किस तरह से देश की अफवाज ने, देश की आर्मी ने, हमारी जो तीनों फ़ौजें हैं उन्होंने किस तरीके से मुकाबला किया। जब 22 अप्रैल को एक इंसिडेंट हुआ और 22 अप्रैल को ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम देश के गुनाहगारों को ना छोड़ेंगे और उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। हमने, हमारे देश की फ़ौजों ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पाकिस्तान को सबक सिखाना था, जो अलगाववादियों के ख़िलाफ़ काम करना था, जो उन अटैकर्स के ख़िलाफ़ और उनके आकाओं के ख़िलाफ़ काम करना था वो किया। आज पोस्ट वॉर सिचुएशन है और इस सिचुएशन में हमारे सरकार की और हमारी जिम्मेदारी जो है वो रिहैबिलिटेशन की है। हम लगातार 22 अप्रैल के बाद बॉर्डर एरियाज़ में रहे। रैना साहब, हमारी पूरी क़यादत, सत शर्मा जी, सुनील शर्मा जी, सारे लोग हम बॉर्डर्स पे रहे, बॉर्डर में आर्मी के साथ रहे। हमने लोगों की मुश्किलात को समझा और इमीडिएटली जैसा सीज़ फायर हुआ उसके बाद हमने बॉर्डर एरियाज़ का दौरा किया। हम हर उस परिजन के घर गए जिसका कोई ना कोई हताहत हुआ था, नुकसान हुआ था, मारा गया था। लोगों के घर टूट गए थे, लोगों के इबादत गाहें, चाहे गुरुद्वारा साहब हों, चाहे मंदिर हों, चाहे मसाजिद हों, चाहे मदरसा हों, क्योंकि जो पाकिस्तान ने हमला किया, सीज़ फायर वायोलेशन की, उसमें उन्होंने ना मंदिर को माफ़ किया ना मस्जिद को माफ़ किया। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है कि आपको ये चीज़ समझनी होगी कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है बल्कि उनको जम्मू कश्मीर की ज़मीन के साथ प्यार है। अगर उनको जम्मू कश्मीर की ज़मीन के साथ मोहब्बत ना होती तो आज वो जम्मू कश्मीर के पर्यटन को ख़त्म करके जम्मू कश्मीर के लोगों की रोज़ी रोटी पे लात नहीं लगाते। आज लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। इसके बाद जो सिविलियंस को इन्होंने हमला किया, जो सिविलियन एरियाज़ को अफेक्ट किया, पुंछ में 16 लोगों के करीब उनकी जानें जा चुकी हैं। इसी तरीके से उड़ी, टंगदार वगैरह में भी लोगों का नुकसान हुआ है। लोगों के जुज़वी मकान, अब जहां मोटर का गोला पड़ा है या कहीं मिसाइल आए हैं या ड्रोन्स गिरे हैं तो लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो हम मरकज़ी सरकार से गुजारिश करेंगे कि लोगों को एडिक्वेट कंपनसेशन दिया जाए। और इसमें हमने एक चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि आज जो लोगों को बच पाए कहीं पे वो सिर्फ़ और सिर्फ बंकर्स की वजह से बच पाए। और ज़रूरत जिस चीज़ की महसूस की गई है वो इंडिविजुअल बंकर्स के साथ साथ कम्युनिटी बंकर्स की ज़रूरत है। तो हमें आने वाले वक्त में, क्योंकि हमें पिछले 70-75 बरस का ये एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तो हमें हमेशा के लिए तैयार रहना चाहिए। और हमारे बॉर्डर्स एरिया पे, मैं बॉर्डर एरिया से बिलोंग करता हूँ, रैना साहब बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं, तो हमें उन बॉर्डर के लोगों को
हमेशा एक सुरक्षित रखने के लिए हर घर के पास बंकर बनाने की ज़रूरत है। हम मरकज़ी सरकार से अनुरोध करेंगे कि बंकर भी मिले और लोगों को एडिक्वेट कंपनसेशन दिया जाए। इसको एक नेशनल इमरजेंसी, नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करना होगा। राजौरी, पूंछ, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर और राजस्थान वगैरह के भी जहां पे नुकसान हुआ है, इसको नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करके इसको नेशनल डिजास्टर में एडिक्वेट कंपनसेशन देने की जरूरत है। करोड़ हिंदुस्तानी अपनी सेनाओं के जांबाज वीरों को सलूट करते हैं और 140 करोड़ हिंदुस्तानी 140 करोड़ हिंदुस्तानी कर्नल सोफिया कुरैशी जो देश की प्राउड डॉटर है और व्योमिका सिंह विंग कमांडर जो देश की प्राउड डॉटर्स हैं, पूरा देश उन्हें सलूट करता है।